हम पढ़ रहे थे ट्रैंक्विलाइजर्स। सो ट्रैंक्विलाइजर्स हमने 2 क्लास पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव्स। बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव्स। सो बेंजोडाइजेपाइन क्या होते हैं? जो डाइजोलीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जो डाइजोलीन से हम सिंथेसाइज करके निकालते हैं, दैट इज बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव्स। ये यूज किए जाते हैं जैसे हिप्नोटिक्स के लिए, बैटरी हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स में यूज किए जाते हैं बेंजोडाइजेपाइन डेरिवेटिव्स। शो करते हैं हमें हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज। एंड इनके अंदर एक क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिंग एनलार्जमेंट आता है। मतलब कि एक 6 मेंबर रिंग हम तो सुनते ही हैं, बट इसके अंदर होती है 7 मेंबर रिंग जो मिलती है जब हम ट्रीट करते हैं मिथाइल अमाइन को 1,4-बेंजोडाइजेपाइन के साथ। जब हम 1,4-बेंजोडाइजेपाइन के साथ ट्रीट करते हैं मिथाइल अमाइन को, तो हमें मिलता है बेंजोडाइजेपाइन के डेरिवेटिव्स, जिसको हम बोलते हैं क्लोरडाइजेपाइन या फिर क्लोरडाइजेपोक्साइड। सो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोरडाइजेपोक्साइड मिल जाता है जब हम ट्रीट करते हैं बेंजोडाइजेपाइन को मिथाइल अमाइन के साथ। एंड वो क्या करता है क्लोरडाइजेपोक्साइड डाइजेपाइन, वो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी शो करता है। एंड डाइजेपाइन डेरिवेटिव तो है, एंड दिस कंपाउंड शोज द ये कंपाउंड मेटाबोलाइज हो जाता है। दिस कंपाउंड गेट मेटाबोलाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू 1,4-बेंजोडाइजेपाइन 2-on डेरिवेटिव्स। 1,4-बेंजोडाइजेपाइन 2-on डेरिवेटिव्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देन इसको सिंथेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इजीली सिंथेसाइज हो जाता है, सो ये यूज होता है डेरिवेटिव्स को और ज़्यादा जो सेवरल डेरिवेटिव्स है, अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव्स है, उनको प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है क्लोरडाइजेपोक्साइड। क्लोरडाइजेपाइन या फिर क्लोरडाइजेपोक्साइड। देन अब हमारे पास आता है कि क्लोरडाइजेपोक्साइड होते क्या है। क्लोरडाइजेपोक्साइड जो है वो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसकी, वो मिलता है हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसका बनता है हाइड्रोक्लोराइड साल्ट। इसका जो हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है वो हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, या फिर मिलता है हमें ग्रैनुलर क्रिस्टल की फॉर्म में, जो ओडरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। ओडरलेस एंड बिटर इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। ओडरलेस, बिटर इन टेस्ट, सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये डेमोक्सिपम के अंदर ट्रीट हो जाता है। डेमोक्सिपम, डेमोक्सिपम के अंदर ट्रीट हो जाता है। क्या क्या रिमूव करता है, मिथाइल अमाइन। जो हमने मिथाइल अमीनो ग्रुप लगा के इसको बनाया था, वो मिथाइल अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाता है और डेमोक्सिपम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर उसकी फर्दर डिग्रेडेशन करते हैं, उसको और डिग्रेडेशन करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 2-amino-5-chlorobenzoquinone के अंदर, 2-amino-5-chlorobenzoquinone के अंदर। ये वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ऑरली कर रहे हैं। सो क्या हो जाता है, वो 2-amino-5-chlorobenzoquinone के अंदर ट्रीट हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है 4th और 5th एजोमिथाइन लिंकेज होती है। 4th 5th एजोमिथाइन लिंकेज जो उसके अंदर होते हैं वो टूट जाती है जब हम उसका डिग्रेडेशन करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, क्योंकि एयर से इजीली अफेक्ट हो जाता है, एयर से एंड मॉइस्चर हो जाता है, सनलाइट से, जो इसको केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर में या फिर लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है, यूज किया जाता है जैसे सिम्टम्स हो गए, जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, साइकोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरडाइजेपोक्साइड का। देन इंसोमानिया, जो एंजाइटी की वजह से जो इंसोमानिया हो रहा है,
नींद ना आने की बीमारी हो रही है, वो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरडाइज़ेपोक्साइड का। देन मसल स्पैसम के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद है जो सिम्प्टोमेटिक इफेक्ट शो करते हैं, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ आता है जब अल्कोहल विड्रॉल होता है उसके दौरान जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ होता है वो हमें मिलता है क्लोरडाइज़ेपोक्साइड से। देन इसको प्री मेडिकेशन एनेस्थेसिया के अंदर प्री मेडिकेशन के तौर पे यूज किया जाता है। उसके बाद इसके फार्माफॉर्म क्या क्या बनती है, इसके बनते हैं क्लोरडाइज़ेपोक्साइड के टैबलेट्स एंड हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। किस ब्रांड नेम से मिलता है ये हमें, ट्रोपियम और लिब्रियम, ट्रोपियम एंड लिब्रियम, ये है इसके ब्रांड नेम। सो ये था हमारे पास क्लोरडाइज़ेपोक्साइड। नेक्स्ट जो है हमारे पास डायज़ेपम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायज़ेपम। डायज़ेपम क्या होते हैं, बेंजोक्विनोन का डेरिवेटिव है, बेंजोडाइज़ेपाइन का डेरिवेटिव है। अब जो डायज़ेपम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बेंजीन रिंग अटैच है, देन एक 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग कैसे, दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग डायज़ेपाइन। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक नाइट्रोजन अटैच होता है, 2 नाइट्रोजन की रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड को एक बेंजो मतलब कि एक कीटोन ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे होता है एक CH3 अल्काइल ग्रुप अटैच। ये है हमारे पास बेंजीन रिंग और यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच होता है। देन इसके बाद यहाँ पे एक 5th पोजीशन पे एक बेंजीन रिंग और अटैच होती है। दिस इज द डायज़ेपम। अब इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। यहाँ से हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो हेटेरो एटम होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट पोजीशन जो हेटेरो एटम है वहां पे आएगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10 मेंबर की रिंग है। 10 हमने नंबरिंग कर दी इसकी। ये बना किससे है, ये बना है इस रिंग से, मेन इंपॉर्टेंट रिंग है इसके अंदर ये डायज़ेपाइन की रिंग, जिसको हम बोलते हैं 1,4 डायज़ेपाइन। 1,4 डायज़ेपाइन की रिंग से मिलकर बना है ये डायज़ेपम, ठीक है, 1,4 डायज़ेपाइन। अब ये भी क्या है, बेंजोडाइज़ेपाइन का डेरिवेटिव है बेंजोडाइज़ेपाइन का। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है, इसकी अगर हम वो करें कंस्टिट्यूशन कर क्या होगी कि इसमें क्या होता है, 7 मेंबर्ड एक रिंग अटैच है containing 7, it has a 7 membered ring containing 2 nitrogen heteroatoms at 1st and 4th position, 1st and 5th position, 1st and 4th position पे, 1st and 4th position पे एक 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड 3 डबल बॉन्ड्स है इसके अंदर। उसके बाद है अगर जैसे ये तो सैचुरेटेड मैंने दिखाई है, अगर इसके अंदर आए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करेगा कि ये अनसैचुरेशन शो करता है। अगर यहाँ से ऐसे कहीं भी आ जाए कि जब हम किसी भी रिंग से डबल बॉन्ड हटाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हो गए। अगर कहीं से डबल बॉन्ड हटता है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तभी वहाँ पे क्या डबल बॉन्ड उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड डालते तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन ने जगह लिए इसका मतलब। तो ऐसे इसके अंदर है जो डायज़ेपाइन की रिंग है उसके अंदर ये सैचुरेटेड होते हैं 2nd और 3rd पोजीशन, बट जो डायज़ेपम है उसके अंदर ये कंप्लीटली अनसैचुरेशन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मेनली क्या है, इसके पास एक
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन एट पोजीशन पे, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है एंड और क्या लगा हुआ है इसके पेरिफेरल ग्रुप्स है, लिंकेजेस क्या क्या दे रखे हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे एंड देन फिनाइल रेडिकल लगा हुआ है सिक्स्थ पोजीशन पे हमारे पास। सो दिस इज द पेरिफेरल एंड लिंकेजेस। उसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है डायज़ेपाइन की। तो डायज़ेपाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये मिलता है हमें व्हाइट या फिर पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, व्हाइट और पेल येलो, व्हाइट और पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, जो कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस टेस्टलेस। उसके बाद इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड सोल्यूबल है इन अल्कोहल के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर but soluble in अल्कोहल, ये इसकी सोल्यूबिलिटी होगी। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर में यूजेस क्या क्या है, टू कंट्रोल एंजाइटी एंड टेंशन स्टेट्स, एंजाइटी एंड टेंशन स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए, फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एल्कोहलिक विड्रॉल, एल्कोहलिक विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए और सिडेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं डायज़ेपाइन का। क्या क्या बनते हैं इसके, टैबलेट्स, इंजेक्शन एंड एलिक्सियर, टैबलेट्स, इंजेक्शंस एंड एलिक्सियर, ये है इसके ब्रांड फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स। ब्रांड नेम्स क्या है, काल्पोज एंड सिडेनाइट, काम्पोज एंड सिडेनाइट, ये है इसके ब्रांड नेम्स। सो दिस इज द डायज़ेपम। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोराज़ेपम, जो डायज़ेपम का ही डायज़ेपम जैसा ही है सिमिलर, बस थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। अब लोराज़ेपम क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है एट C3 पोजीशन पे। जो हमारा डायज़ेपम का डायग्राम था, स्ट्रक्चर था, उसमें एक बस हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है C3। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो लोराज़ेपम में बस हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एट C3 पोजीशन पे, ऑर्थोक्लोरो ग्रुप लगा होता है एट C5 पे, जहां पे फिनाइल ग्रुप लगा होता है वहां पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, क्या है, व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, जो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है एंड प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्लाइटली इन अल्कोहल के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल। यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, एयर टाइट कंटेनर में, यूजेस क्या क्या है, एंजाइटी स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि डायज़ेपम था वैसे ये भी एंजाइटी स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए, इंसोमानिया को जो हो जाता है एंजाइटी के दौरान उसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो डेंटल या फिर जनरल सर्जरी होती है उससे पहले हम लेते हैं लोराज़ेपम। फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स क्या है, टैबलेट्स एंड इंजेक्शंस, टैबलेट्स एंड इंजेक्शन। ब्रांड नेम्स क्या है, लोरापम एंड अल्ज़ेपम, लोरापम ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो दिस इज द लोराज़ेपम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बामेट्स एंड डाइकार्बामेट्स।
कहलाते हैं, जो कि हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाते हैं। कार्बामेट्स एंड डाइकार्बामेट्स। कार्बामेट्स एंड डाइकार्बामेट्स क्या होते हैं? जैसे कि अंथेन प्रोसेस है, अंथेन करते हैं, यूरिथेन हो गया, यूरिथेन प्रोसेस करता है एंजाइटी हिप्नोटिक एक्टिविटी, हिप्नोटिक एक्टिविटी शो करता है। जो डाइकार्बामेट्स है, मैप्रोबामेट्स हो गए, तो ये शो करते हैं हमारे पास सेडेटिव प्रॉपर्टीज, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे में ये यूज करते हैं। देन हमारे पास कार्बामेट्स एंड डाइकार्बामेट्स के अंदर आता है मैप्रोबामेट, मैप्रोबामेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, जो क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर इन टेस्ट, ऑर्डरलेस, बिटर इन टेस्ट। ऑर्डरलेस एंड बिटर इन टेस्ट, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जब हम इसको ट्रीट करते हैं विद डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ, डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड सॉल्यूशन, जब हम इसको ट्रीट करते हैं डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये येलो कलर का कंपाउंड देता है, येलो कलर प्रोड्यूस होता है, जो चेंज हो जाता है ऑरेंज के अंदर, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाता है ऑरेंज के अंदर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है? इन एन एयर टाइट कंटेनर में। यूजेस क्या क्या है? टू ट्रीट साइकोन्यूरोटिक, जो साइकोन्यूरोटिक एंजाइटी है उनको ट्रीट करने के लिए, टेंशन स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंड टेटनस को ट्रीट करने के लिए, जो एक्यूट टेटनस हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं मैप्रोबामेट का। देन फार्मा फॉर्मुलेशंस क्या क्या है? टैबलेट्स बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, इंजेक्शन एंड ओरल सस्पेंशन। टैबलेट्स, कैप्सूल्स, oral suspension, injections। उसके बाद आता है ब्रांड नेम्स क्या है? एक्वानिल के नाम से मिलता है और कैडिप्रोम के नाम से एंड पीएमटी। एक्वानिल, कैडिप्रोम एंड पीएमटी, ये है इसके ब्रांड नेम्स। सो यहाँ पे हमारा कार्बामेट्स कंप्लीट, मैप्रोबामेट कंप्लीट होता है, कार्बामेट्स एंड डाइकार्बामेट्स का डेरिवेटिव। सो हमने आज ट्रैंक्विलाइजर्स कंप्लीट किए। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? जो एंजाइटी स्टेट्स में ट्रीट देने के लिए एंजाइटी स्टेट्स को ट्रीट करते हैं, दैट इज ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ट्रैंक्विलाइजर्स यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं। ओके, थैंक यू।